आपके मंदिर में 5 देवता हैं तो आपके मंदिर में 33 करोड़ देवता आके बैठ गए। इसे कहते हैं पंचदेव उपासना। नंबर 1, जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं सबके घर में गणेश जी हों। गणेश जी बाजार में पैसा नहीं फंसने देंगे। गणेश जी घर में मूर्खों को पैदा नहीं होने देंगे। ये गणेश जी का प्रभाव। गणेश सबके घर में। गणेश जी भी कई तरह के होते हैं। एक की सूंड बाईं तरफ है, एक की सूंड दाईं तरफ है, एक की सीधे है, एक की उठी हुई है। अपने मंदिर में वो गणेश जी रखिए जिनकी सूंड दाईं तरफ है। ये सिद्धि के प्रतीक है। घर में बरकत होगी। अब ऐसा नहीं है कि जब आते जाते ही देखेंगे हमारे गणेश की सूंड किधर है, देखा कि बाईं तरफ से ले जा करके नदी में ही पटक दें ले जाके। जिस देवता को पूछ रहे उसे पूछते रहिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि दाईं तरफ वाले तो गणेश जी हैं धन जल्दी देते हैं, तो आप कहोगे तो बाईं वाले नहीं देंगे? देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर काम का अब तुम ये देखो, हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव होता है। दूसरे नंबर पर मां दुर्गा। दुर्गा जी अपने घर में बैठाओ और उस दुर्गा मैया को जिसके सिंह का जबड़ा बंद हो, क्यों आवेशी मूर्ति में आ जाएगा वो अपना जबड़ा खोले हुए शेर। अब जिनके पास जबड़ा खुला हुआ है शेर का, तो मैं ये नहीं कहता कि आप पधरा दें, लेकिन जिनके घर में माँ दुर्गा है ही नहीं, तो ऐसी माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें जहाँ सिंह का मुंह बंद है। और पंच देवताओं में माँ दुर्गा का नाम आता है। ये आप सबके घर में होनी चाहिए। नंबर 3 में है भगवान विष्णु। इनको बैठाइए। बहुत करामाती देवता है, इन्हें बैठाइए। सालेराम मैंने इसलिए नहीं बोला है क्योंकि सबको अधिकार नहीं। मैंने सब वीडियो डाली है। मैं तो कहता हूं कि यदि स्वच्छता पवित्रता, यदि घर में नॉन वेज ही नहीं है, कोई शराब नहीं पीता, घर में कोई कुकर्मी नहीं है, तो सालग्राम भगवान के दर्शन करने मात्र से संपूर्ण देवताओं की 6 महीने की पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालग्राम की। नियम इतना सा है कि उन पर तुलसी रोज चढ़ाई जाती है, तत्काल चढ़ाई जाती है। ये नियम पूरा नहीं हो पा रहा है तो तुलसी के गरुए में रख दीजिए, उसमें बड़े राजी रहते हैं। तुलसी में नर्मदेश्वर न रखो, उसमें सालेराम रखो। उसमें नर्मदेश्वर है शंकर जी, वो बेल पत्र के नीचे रखा जाता है। घर में पूज सकते हैं तो भगवान सालराम को पूजें, क्योंकि भगवान नारायण के जितने अवतार हैं वो सब सालराम में समाये थे। आपने सालराम भगवान की पूजा कर ली तो भगवान नारायण के हर अवतार का पूजन आपने। इतना बड़ा प्रभाव है सालराम का। कौन सी स्त्रियां सालराम की पूजा नहीं कर सकती वो सुन लो। जिन्होंने बिना अग्निदेव की साक्षी में बिना फेरे लिए विवाह किया है, ऐसी नारी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। जिस नारी ने गर्भ में बच्चों को मारा है वह भी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारी नहीं है। जो नारी व्यसन करती है, धूम्रपान करती है, शराब पीती है, पराये पुरुषों के साथ कुकर्म करती है, ऐसी स्त्री भी सालराम भगवान को पूजने की अधिकारिणी नहीं है। ये सब स्कंद पुराण में बातें लिखी हैं। उसमें तो ये भी लिखा है कि जिस स्त्री ने अपने पति के प्राण ले लिए वह भी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। आप जैसी पवित्र माताएं हर क्षण हर पल भगवान के बिना रह नहीं सकती। ऐसी परम शक्ति है नारी, प्रत्येक दिन भगवान सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। सालराम भगवान की पूजा बड़ी प्रभावशाली। इसकी उत्तम पूजा है भगवान को पूजन करके कटोरी में थोड़ा सा जल भरो, उसमें भगवान सालराम को रख दो, क्योंकि गंडकी नदी से प्रकट हुआ है। इनका नाम है नारायण। नारायण का अर्थ होता है नार प्लस अयन नारायण। नार माने जल, अय माने निवास। जो पानी में अपना निवास चाहता है इसलिए उसे नारायण कहते हैं। हम लोग भी थोड़ा कटोरी में पानी रखते हैं,
उसमें हम भगवान सालराम को ला के रख देते हैं। कटोरी में नहीं रखोगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी पूजा की जो पूर्ण फलस होती है तो इनकी देह से जल का स्पर्श होना चाहिए। ये बड़े प्रभावशाली हैं। अगले सूत्र में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वो है भगवान सूर्य देवता। सूर्य चक्र लगाइए अपने मंदिर में। यहां से जो बैग में आपको प्रसाद दिया जा रहा है उसमें सूर्य चक्र है, सूर्य नारायण है उसमें, अब देख लीजिए उसमें रखें। और कोणार्क के ही है। पिछले साल हम पुरी में थे और वहां से हम 20,000 सूर्य चक्र लेके आए। 20,000 सूर्य चक्र मायना रखता है और भक्तों को प्रसाद रूप में दिया है। किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया। आपको भक्त गौ माता की सेवा में लगे तो आश्रम आपको इतना तो कर ही सकता है। जो चीजें अवेलेबल नहीं है, हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, वो चीजें आपको प्रदान की जा रही हैं। अभी हमने वैष्णो देवी में दुर्गा माता के अभिषेक की प्रतिमाएं वहां से बनवाई है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जलगांव, वहां तैयार करी, बनवाई, अभिषेक पूजा पाठ किया, अब भक्तों को दे रहे हैं। चीजें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के मंत्र थोड़ी ही मिलेंगे। यहाँ से चाहे नर्मदेश्वर दिया जा रहा है, कोई भी प्रतिमा मूर्ति दी जा रही है, यहाँ से रुद्राक्ष दिए जा रहे हैं, सब पूजे हुए मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। और मैं 5वें नंबर पर बोलूंगा, भगवान महादेव, एक भी घर ऐसा न हो जिस घर में भगवान शिव न हो। जय ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान शिव की बड़ी महिमा है। तो ये वही कथा आप यहाँ सूर्य भगवान की बात कहते कहते मैंने इतनी बात आपको कह दी। छोटे छोटे बच्चों के 1 लोटे में जल भर के दे दिया करो, सूर्य भगवान को अर्घ दें, इससे उनकी बुद्धि बड़ी विशाल हो, बुद्धि में बड़ी प्रखरता